सबसे पहले मैं अपने सतगुरु जी को प्रणाम करती हूँ और आपके अपने YouTube चैनल धर्म चक्कर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं हमारे शरीर व सृष्टि के रहस्य की। जब जीव जन्म लेता है तो उसकी आयु सीमा निर्धारित होती है। जीव का विकास होते होते जब आयु सीमा पूरी हो जाती है तो वह मृत्यु अवस्था तक पहुँच जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। आइए आज हम जानते हैं जीव का निर्माण कैसे होता है, सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, प्रकृति क्या है, जीव कैसे अस्तित्व में आता है और कैसे प्रलय अवस्था तक पहुंच जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं देह की रचना कैसे होती है। नीता सतग्रंथ साहिब में मेरे सतगुरु जी ने बताया है कि जीवन की उत्पत्ति प्रकृति से होती है और ये प्रकृति ही अनेकों अनेक खेल खिलाती रहती है, पिंड बनाती है और नष्ट करती रहती है। प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। प्रकृति किसी आकृति से कार्य संपन्न करती है। पहले हम जानते हैं कि प्रकृति और आकृति क्या है। प्रकृति जिसको हम बाहरी नजर से देख नहीं पाते, ये अविनाशी है अर्थात कभी समाप्त नहीं होती। प्रकृति की रचना ही सारा संसार है। ब्रह्मांड में जो लहरें अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है वो प्रकृति है। आकृति क्या है? जिन वस्तुओं को हम बाहरी नजर से देख नहीं सकते उसे आकृति कहते हैं। ये विनाशकारी होती है अर्थात एक दिन समाप्त हो जाएगी। प्रकृति जब अपने ही द्वारा बनाई गई किसी वस्तु में प्रवेश हो जाती है तो वह आकृति में बदल जाती है। अब हमारे शरीर की रचना 5 तत्वों के मेल से हुई है। ये 5 तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये हमारे शरीर में किस प्रकार स्थित है इनको जानते हैं। आकाश तत्व हमारे शरीर में पोलापन है। वायु तत्व हमारे सांसों का आना और जाना, जो श्वास हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अग्नि तत्व हमारे शरीर में स्थित जठराग्नि है जिससे भोजन का पाचन होता है और वही पाचक रस हमारे शरीर को पोषित करता है। जल तत्व हमारे शरीर में रक्त है और त्वचा धरती तत्व है। इन 5 तत्वों के पीछे 5-5 प्रकृति होती है। आकाश तत्व की प्रकृति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वायु तत्व की प्रकृतियां बल करना, दौड़ना, पसार, संकोच और बोलना। अग्नि तत्व की प्रकृतियां भूख, प्यास, नींद, जम्बुआई, आलस्य। जल की खून, पसीना, मूत्र, बिंदु और लाल। धरती तत्व की प्रकृतियां हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम छिद्र होते हैं। इन प्रकृतियों के साथ साथ शरीर को चलाने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां आदि होती है। ये सभी तत्व शरीर में अपने अपने कार्य करते रहते हैं। यदि हम विचार करें कि जैसे रक्त प्रकृति है, ये कार्य किस वस्तु में आकर कर रही है। यदि शरीर नहीं होता यानी आकृति नहीं होती तो प्रकृति काम नहीं करती। प्रकृति इस 5 तत्व से निर्मित शरीर में आकर कार्य करती है अर्थात अपने ही द्वारा बनाई गई वस्तु में आकर काम करती है। आकृति जब नष्ट हो जाती है तब सभी तत्व अपने 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 मूल कारण प्रकृति में विलय हो जाते हैं। जब जीव का जन्म होता है तो उसके लिए सृष्टि की रचना या उत्पत्ति होती है और जब जीव की मृत्यु होती है तो वह अवस्था उसके लिए प्रलय अवस्था होती है अर्थात शरीर नष्ट होकर 5 तत्वों में विलय हो जाता है। सांख्य दर्शन में भी सृष्टि व शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से मानी है। इसमें पुरुष एक शुद्ध और चैतन्य शक्ति है। ये निष्क्रिय, उदासीन लेकिन प्रकाशवान है। प्रकृति है वह अचेतन, अव्यक्त, अविवेकी है। प्रकृति रज, सत और तम 3 गुणों वाली है। ये पुरुष के प्रकाश से चलायमान होती है। प्रकृति कैसे शुरू होती है? चेतन व प्रकाशवान पुरुष का प्रकाश जब त्रिगुणात्मक प्रकृति पर पड़ता है तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों गुण एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न करते हैं।
जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है और प्रकृति से 33 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसमें हम सही और गलत का निर्णय लेते हैं। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, मैं, मेरा, इस रूप में होने वाला अभिमान अहंकार है। अब अहंकार 3 रूपों में उत्पन्न होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार। अब सात्विक अहंकार है, उससे 11 तत्व उत्पन्न होते हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां जो हाथ, पैर, मुख, गुदा और जनन इंद्रिय, और 11वां जो तत्व है वो मन होता है। उसी तरह तामसिक अहंकार से 10 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल, गंध से धरती महाभूत उत्पन्न होता है। इन्हीं 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है। शरीर में सभी तत्व, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आदि अपना अपना कार्य करते रहती हैं। लेकिन जब प्रलय अवस्था आती है, तब ये सब के सब तत्व अपने मूल कारण अर्थात एक साथ बीज रूप में प्रकृति में विलय हो जाते हैं। मृत्यु हमारे शरीर की प्रलय अवस्था होती है। मृत्यु होने पर जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु वायु में, इस प्रकार 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। जब हम इन सभी तत्वों को जान लेते हैं तो हमें शरीर और सृष्टि दोनों का ज्ञान हो जाता है। अब आज के लिए हम इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति की, जो हमारी चेतन शक्ति का मूल आधार है।